हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ फॉर कि जो बच्चे केवीएस एनवीएस में जिन बच्चों का ये इशू हो रहा है बार बार कि उनका मार्क्स कुछ और दिखा रहा है रिजल्ट में, और जब उन्होंने टोटल किया था तो मार्क्स कुछ और है। देखो, अभी तक हमने बात कर लिया कि हम उस पर केस करेंगे या हम उस पर का धरना प्रदर्शन हो सकता है या वो कोर्ट में जा सकता है। दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कितना एक्टिव रहते हैं, आप कितना मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप कितना वो चीज़ जो प्रूफ है वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज रहे हैं। तो माय टेलीग्राम चैनल इज़ विद्या सेतु फॉर ऑल, और जो इस चैनल का लोगो है सेम वहाँ पे टेलीग्राम पे भी है। तो जो भी आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे मुझे भेज दो, ठीक है, ताकि कल के लिए हमारे पास एक प्रूफ हो जाए। ठीक है। और बात रही, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, स्टिल वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलूंगी। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि जो बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, जो आके उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं या वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऑब्वियसली आप कमेंट कर रहे हो कि मैम हमारे नंबर कम है, इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि सच में आपके मार्क्स जो रिजल्ट में है और जो आपने कैलकुलेट किया है वो सही है, राइट, कि सच में आपके मार्क्स कम शो करें केवीएस वालों ने, ये प्रूफ नहीं हो जाता। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि यार आपने इतनी मेहनत करके एग्जाम दिया है और आपके जो नंबर है वो कम से कम 15, 16, 20, 25, 50 तक कम हुए हैं। बहुत से बच्चों ने ये भी कमेंट किया कि मैम मेरे 150 नंबर बने थे लेकिन मुझे 70 नंबर दिए। यार आप किसी से कैलकुलेट करने में इतनी गलती तो नहीं हो जाती ना। और आई होप ये वीडियो सब तक पहुंचे जिनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, और जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना वो प्लीज़ अपने मार्क्स लिखें, अपना आपका क्या पोस्ट था, जैसे अगर आपका हिंदी से है तो हिंदी टीजीटी, अपना पोस्ट, अपना सब्जेक्ट लिखे, अपना पोस्ट लिखे, अपना कैटेगरी लिखे, ताकि और कैंडिडेट्स को भी ये दिखे कि हाँ भाई किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आया है। और अब मैं इस वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ फ्रेंड्स कि देखो, जो हमें ऑब्वियसली जो मेरे चैनल को गाली दे रहे हैं कि आपने क्या, आपके पास सबूत है, क्या आप केवीएस से माफी मांगोगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उनका भी बोलना सही है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है और उनका सिलेक्शन हो गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनको ये प्रॉब्लम फेस, कितनी कितनी चीजें उनकी भी हुई हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको भी ये फेस करना पड़ रहा है, उनके भी मार्क्स कम बन रहे हैं, लेकिन क्या है, वो इस चीज से खुश हैं कि चलो मार्क्स कम थे लेकिन सिलेक्शन हो गया। ठीक है, वो बच्चे भी, वो कैंडिडेट भी कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वही कमेंट कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं। तो इसमें कोई दोराहा नहीं है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है यार। कट ऑफ ना देना भाई, क्यों आपने कट ऑफ रिलीज नहीं करी, मैं मानती हूँ मे बी आप आगे, आप क्या कहते हैं, आपके केवीएस वाले आगे कट ऑफ रिलीज कर दे, ठीक है, लेकिन अभी क्यों नहीं आपने कट ऑफ रिलीज करा? बच्चा अभी जानना चाहता है, जब एग्जाम हो जाएगा, जब आप कट ऑफ बताओगे एग्जाम के बाद, और जो कट ऑफ है बच्चे का उससे ज्यादा मार्क्स है, देन व्हाट केवीएस विल डू? क्या वो दोबारा एग्जाम लेगा? क्या वो अपने आंसर को दोबारा रिवाइज करेगा? तो यार जिनका हो गया, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, जिनका नहीं हुआ है मेरे को उनसे कोई पर्सनली प्यार नहीं है, ना मैं किसी को इतना पर्सनली जानती हूँ। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे चैनल से जुड़े हो, मुझे इतना पता है, मैं आप लोगों से किसी से भी पर्सनली बात नहीं कर रही। बस मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं, चाहे मैं अच्छी क्वेरीज अगर मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं इस चीज़ पे भी तो आप लोगों का साथ दूंगी ना। और आई थिंक जो भी मेरे चैनल पे बने हुए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी साथ देना चाहिए। आज मैं, जो लोग परेशान हैं, जो कैंडिडेट परेशान हैं, जिनके जो मार्क्स थे वो नहीं उतने उनको देखने को मिले हैं रिजल्ट में, और कहीं ना कहीं उसी रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका सिलेक्शन हो भी गया है उनके लिए भी मैं बात कर रही हूँ कि यार जिन जिनका नहीं हो पाया है ना, और उनको लगता था कि उनका हो जाता अगर उनको करेक्ट मार्क्स दिए गए होते, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो उनका मार्क्स टोटल हो रहा है और जो रिजल्ट में उनके मार्क्स हैं उन दोनों में डिफरेंस है। तो यार मैं आप सबसे सेम रिक्वेस्ट, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, ताकि हम इसको एक प्रूफ और एक ऑथेंटिक चीज बोल सके कि भाई अगर आपने बोला है कि आपके मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हैं, जो भी है, तो हम उस चीज को प्रूफ कर सके। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि भाई आप अपना आंसर पेपर, अपना ओएमआर शीट जो आपने अटेम्प्ट किया था, ठीक है, दूसरा जो ऑफिशियल आंसर की है वो मुझे सेंड कर दो, और अपना रिजल्ट, जो रिजल्ट में आपके मार्क्स बन रहे हैं वो, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपका ऑफिशियल आंसर की है वो, दूसरा जो आपका ओएमआर शीट है जो आपने अटेम्प्ट किया था वो, और तीसरा कि भाई जो आपका केवीएस ने रिजल्ट में दिया है जिसमें लिखा है शॉर्ट लिस्टेड या नॉट शॉर्ट लिस्टेड, वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल मेरा विद्या सेतु फॉर ऑल, सेम लोगो लगा हुआ है, मुझे वहां पे सेंड कर दो। मैं सिर्फ एक या दो बच्चे का चेक करूंगी, सिर्फ एक या दो कैंडिडेट्स का पता करूंगी, क्योंकि आई नो मेरे पास टेक्निकल टीम भी है इस चीज के लिए, कैलकुलेशन हर चीज के लिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरी साइड से कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बोलता है कि आपने भी गलत चेक किया है, कुछ किया है, तो बस वो हमारे को गलत प्रूफ करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली
मानते हैं कि हमारा एग्जाम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कौन इतना टाइम निकालता है कि भाई कोई किसी का कैलकुलेशन चेक करे। बट अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आई थिंक मेरे पास उसका प्रूफ होना चाहिए, और मेरे पास टेक्निकल टीम है, मैं नहीं करूंगी, मेरी टेक्निकल टीम चेक करेगी। उसके बाद भी अगर आपके मार्क्स में कुछ अनइवन हो रहा है कि आपके मार्क्स ज़्यादा थे और कम हुए हैं, या ऐसा था ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली आई विल टोटली सपोर्ट यू, एंड मैं उस चीज़ का प्रूफ लाके अपने चैनल पे दिखाऊंगी। और जो ये बोल रहे हैं ना कि नहीं अपना पढ़ाई करो चुपचाप से, तुम ये कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, क्या तुम केवीएस से माफ़ी मांगोगे, क्या तुम ये करोगे, क्या तुम वो करोगे, उनको उनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उनके मुंह बंद हो जाएंगे, उनको ये प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ भाई केवीएस ने सच में ये स्कैम किया है और वो रिजल्ट गलत दे रहे हैं। और ये चीज़ है, अब आप देखो मेरे पास एक ही आया कि पहले उनका रिजल्ट में केवीएस एनवीएस शो कर रहा था, सिर्फ केवीएस एनवीएस उन्होंने दोनों के लिए भरा, उनका सिर्फ एनवीएस शो कर रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि मैम नहीं, अब मेरा वो एनवीएस हट गया है, अब मेरा कुछ भी शो नहीं कर रहा, मेरा केवीएस भी शो नहीं कर रहा, एनवीएस भी शो नहीं कर रहा। भाई क्यों, तुम इतना चेंजेस कैसे कर सकते हो, कैसा तुम्हारे इतना हेर फेर हो रहा है? भाई जिसका जो भी है, आगे नहीं पता क्या होगा, जिनको लगता है कि गलत रिजल्ट दिया है, जो भी दिया है, भाई अपना स्क्रीनशॉट लेकर रखो, अपना रिजल्ट जो उन्होंने रिलीज करा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, ताकि लास्ट में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो यू कैन और वी कैन शो विद प्रूफ्स, राइट। बाद में हमारे को सिर्फ मुंह से बोलने के लिए ना रहे, हमारे पास प्रूफ भी हो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जो भी मेरे कैंडिडेट्स इस केवीएस एनवीएस के ईएमएस के, जो भी कैंडिडेट्स ईएमएस केवीएस के मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि सच में उनके साथ नाइंसाफी हुई है और उनके मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है, बहुत फ़र्क आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे अपना मैं आपके लिए मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी जो टेक्निकल टीम है वो ज़रूर आपको आपसे जुड़ेगी, आपके मार्क्स को चेक करेगी। मैं अपना जो भी टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पे लिख दूंगी, मेंशन कर दूंगी, मैं कमेंट में भी मेंशन कर दूंगी अपना टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको लिंक पे क्लिक करने में कोई दिक्कत ना हो, लिंक ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। और यार देखो बहुत चीज़ें केवीएस की सामने आई है, मैं तो सीरियसली इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज केवीएस का पुराना रिकॉर्ड भी सही नहीं रहा है, ये आप सब जानते हो, उन्होंने सीट सोल्ड करी थी। इस चीज़ के तो प्रूफ्स हैं कि भाई बड़े चैनल ने तक बोला था कि हमारे कैंडिडेट्स के पास ऐसा मैसेज आया है कि आप 15 लाख में 10 लाख में सीट खरीदो, और इतने स्कैम हुए थे उस टाइम पे, आपको भी पता है केवीएस का हुआ था ये चीज़। ठीक है, तो हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहे यार, जो रिकॉर्ड होता है ना, फिर रिकॉर्ड खराब हो जाता है तो खराब हो जाता है भाई, सिंपल सी बात है, आप कट ऑफ दे दो। भाई एक लड़का है वो बोल रहा है मैम मेरे फ्रेंड का सेम कैटेगरी में इतने में हो गया, लेकिन मेरे उससे ज्यादा है, मेरा नहीं हुआ है। बताओ भाई वो बच्चा क्या करे, वो क्यों झूठ बोलेगा, उसको क्या मतलब है झूठ बोलने से। मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अगर मैं आपके सही चीज़ पे आपके साथ सही नोटिफिकेशन लेकर आ सकती हूँ, आपके सही चीज़ों पे आपके साथ दे सकती हूँ, आपको बुक सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको मैं हर चीज़ पे गाइड कर सकती हूँ, तो क्या मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं इस चीज़ पे भी आपको सपोर्ट करूँ? और आप ये बोल रहे हो कि बस आप ऐसे ही कर रहे हो, तो लो, अगर अब किसी एक बच्चे ने भी हमारे को शेयर कर दिया ना टेलीग्राम पे, तो विद प्रूफ हम आपको दिखाएंगे कि भाई सच में केवीएस ने स्कैम किया है। और अगर देखो, और अगर कहीं ना कहीं बच्चे की गलती हुई कि उसको मार्क्स टोटल करने नहीं आते, तो आपको भी पता है कि 1/3 मार्किंग फर्स्ट टाइम हुई है, पहले नहीं थी, पहले 1/4 थी, अब 1/3 हुई है। तो अगर बच्चे को टोटल करने, अगर उसको कैलकुलेट करने में भी दिक्कत हो रही है ना, तो हर कोई इतना कैलकुलेशन या इन चीज़ों में माहिर नहीं होता, तो उनकी हेल्प के लिए हम हैं। आप लोग हमें भेजो, हम कैलकुलेशन अच्छे से करके जो भी होगा हम आपको फाइनल बता देंगे उस बच्चे को कि भाई आपने मार्क्स गलत टोटल किए थे, आपने गलत कैलकुलेट किए, हमने कैलकुलेट करके देख लिया है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, केवीएस का कोई गलती नहीं है, हम वो चीज़ भी बता देंगे। बट एटलीस्ट हमारे को वो चीज़ शेयर करो, ठीक है, हम विद प्रूफ आप सबको वो चीज़ दिखाएंगे, ताकि आप कुछ बोल ही ना पाओ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई ये प्रूफ के साथ आई है। ठीक है, मैं यही बोलूंगी, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, मुझे भेजो, हम उसको विद प्रूफ लेकर आएंगे। ठीक है, हमने यार 2000 फीस दी है, हमने कुछ मजाक नहीं करा, हम कमा नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम एक फॉर्म के लिए 2-2 हज़ार रुपये भर रहे हैं, और वहीं अगर कोई मल्टीपल फॉर्म्स भर रहा है तो उसको उतने पैसे भरने पड़ रहे हैं। आप लोग ये चीज़ समझो, अगर आज आपके साथ स्कैम नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कल को आपके साथ नहीं होगा, और जब आपके साथ होगा ना, तब आप ज़रूर ऐसे और जो जिन कैंडिडेट्स के साथ हुआ है उनकी तरह आप भी आओगे कि मैम हमने 2000 रुपये फीस दी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, क्योंकि सरकार यार हमसे ही ले रही है, हमारे से इतने फॉर्म, लाखों फॉर्म भरवा के हर कैंडिडेट से 2000 रुपये लेकर, अगर ये जितने बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उनको जाके जो आपको जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है उनको गाली दे रहे हो, या इनको टोटल करना नहीं आ रहा, तो जो भी होगा फ्रेंड्स मैं आपके सामने विद प्रूफ अगली बार लेकर आऊंगी। अदरवाइज मैं आके सॉरी बोल दूंगी केवीएस वालों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सॉरी बोलने में, अगर मैंने गलती करी है, मैं कुछ चीज़ लेकर। और देखो ये मेरा कोई पर्सनल नहीं था, मेरे पास कमेंट आया है, मैंने तो ही बोला है, और मेरा फर्ज है कि मैं सपोर्ट करूँ, इसलिए मैंने सपोर्ट किया है। बाकी बुक्स का वीडियो, जो भी बच्चे बुक्स पूछ रहे हैं, मैंने बुक्स का वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक मैंने दे दिए हैं
ज़रूर जाकर देखो, बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं राइटिंग पार्ट के लिए भी। आप जाके उन बुक्स को ज़रूर देखना, वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ठीक है। जो भी है कट ऑफ का भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप जाके चेक कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, जो भी इन वीडियो को देखेंगे प्लीज़ अपना मार्क्स हर चीज़ अपना बताना कि सिलेक्शन हो गया आपका, नहीं हो गया, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, ये चीज़ ज़रूर हेल्प करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा कंसर्न और बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।